मिली थी सम्राट को, जिनका नाम है आशीष उपाध्याय। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले थे। मेरा एक संस्था है तेजस नाम का, और मैं भारतीय लोकतांत्रिक संगठन की महाराष्ट्र की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो मेरे साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने अपने आप को रिपोर्टर बोला था। और उसी सिलसिले में जब मेरी बात हुई तो 2-3 दिन मेरे साथ घूमने लगे, मेरा काम देखा कैसा है, हम लोग कैसे जाते हैं कहीं पे, कुछ अगर इलीगल काम हो रहा है तो मैंने बोला कि अगर मेरा ये अच्छा सा काम चलने लगे, क्योंकि थ्रेटनिंग भी, मुझे बहुत सारे काम रोकने के लिए बहुत जनों का फोन आता है, तो मैंने सम्राट को बोला कि सम्राट ऐसे ऐसे फोन आते हैं, आप मैं क्या करूं। बोले कि मैम एक काम करते हैं, हम आर्म्स लाइसेंस आपको दिला देते हैं। मैंने बोला कि कर पाओगे? बोले कि हाँ, मेरा तो पुलिस के साथ ही उठना बैठना है, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने बोले कि ठीक है, उसके लिए क्या देना पड़ेगा? बोले कि आपका घर का डॉक्यूमेंट, आपका जो पासपोर्ट कॉपी है वो सब। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर उन्होंने मीटिंग कराई थी मेरी कल्पना रेस्टोरेंट में बाबा सिद्दीकी के साथ। बाबा सिद्दीकी के साथ मीटिंग कराई। बोले कि ये बहुत हाई लेवल में है, ये आपका काम कर देंगे। तो मीटिंग में बाबा सिद्दीकी ने अपना भी लाइसेंस दिखाया कि देखो ये लाइसेंस ऐसे बन के आएगा आपका। और मैंने कहा कि ठीक है। और फिर मुझे बोला कि आपको आज ही 50,000 देना पड़ेगा। जो गन है ना, मुझे दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये काम कैसे होता है, तो दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा बोला। तो मैंने शाम को ही 50,000 सम्राट के हाथ दे दी, और बाबा सिद्दीकी के साथ फोन पे बात हुई कि मैंने पैसे दे दिए हैं। तो एक दिन गए, 2 दिन गए, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दे दी उसी दिन शाम को। फिर एक दिन 9 तारीख को और उन्होंने मुझे बताया कि था कि 5 दिन के अंदर आपका लाइसेंस हो जाएगा, क्योंकि मारिया साहब के साथ उनका उठना बैठना है। तो 9 तारीख को शाम को आई वॉज एट होम, मैं चाय पी रही थी, और एज ए सोशल वर्कर मारिया सर का नंबर मेरे पास सेव था। और जैसे ही मेरे मोबाइल डायल में आता है कि सीपी राकेश मारिया, मैंने सोचा कि फोन क्यों आया सर का, पता नहीं। मैंने उठाया और तुरंत वहां पे बोला कि मैं बाबा सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ सर बैठे हुए हैं, जरा सर से बात कीजिए। तो उन्होंने फोन हैंडओवर किया राकेश मारिया सर को। सर ने मुझे बोला कि जय महाराष्ट्र, जय हिंद, कैसे आप? मैंने कहा ठीक हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए हैं, ये आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। बस इतनी सी बात हुई। और इन्होंने ये भी बोला था कि ये बात जरा बाहर मत बोलना, क्योंकि ये जरा बाबा सिद्दीकी ने बोला है तो मैं करके दे रहा हूँ। मारिया सर ने ये बोला। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं नहीं बोलूंगी, आप अपना प्रोसीजर कीजिए, शुरू कीजिए। तो ऐसे हुआ। फिर शाम को फिर बाबा सिद्दीकी का फोन आता है और मुझे बोलते हैं कि मारिया सर के साथ तो आपकी बात हो गई, अभी मारिया सर और भी मुंह खोल रहे हैं। मैंने कहा मुंह खोलने का मतलब क्या होता है? बोले कि आपको उनको 1 लाख रुपए मांगा है मारिया सर ने। मैंने कहा कि अच्छा। मैंने कहा कि अगर हो जाएगा उसके बाद देने से, क्योंकि मेरा फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फिर मैंने इधर उधर से करके उनको 1 लाख रुपए दे दी बाबा सिद्दीकी को, सम्राट के हाथ दे। तो देने के बाद फिर फोन कुछ नहीं, मतलब फोन भी नहीं आया, बहुत दिन हो गया। होने के बाद मुझे थोड़ा डाउट हुआ, और मैंने फोन रिकॉर्ड करके रखा, और रिकॉर्डिंग मैंने वापस सुनी, और मुझे बिल्कुल नहीं लगा वो राकेश मरिया सर का वॉइस हो सकता है, क्योंकि एक सीपी होके ऐसे बातें नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने पैसे मांगना जब से शुरू किया, और तब से मुझे थ्रेटनिंग आने लगे कि बाबा सिद्दीकी कौन है, तुम नहीं जानते हो, बॉम्बे में रहना है, तुमको इधर से हम लोग उड़ा सकते हैं करके। और मैंने अपने मैसेजेस भी रिकॉर्ड करके रखा है, जो मैसेज हुई। उन्होंने यही बोला है कि अब मैं जॉब करूंगा, अपने पंगा ले लिया हम लोगों के साथ। तो मुझे डर लगने लगा, और मैंने जाके ये पुलिस कंप्लेंट कर दी। और परसों भी मेरे फोन पे बाबा सिद्दीकी का फोन बाबा सिद्दीकी ने किसी से फोन करवाया, बोले कि मुझे बात करनी है, और बोले कि प्रेशराइज कर रहे हो आप? मैंने ऐसे कहा तो बोले कि हाँ कर रहा हूँ। तो अभी तो मुझे ये डर लगने लगा है कि सच में ये कुछ ना कर दे। सम्राट आशीष उपाध्याय की गिरफ्तारी हुई है, बाबा सिद्दीकी अभी भी वांटेड है। चारकोट पुलिस स्टेशन ने एक महिला की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि उनको गन का लायसन कंप्लेंट प्राप्त आहे। एका महिलेला आर्मचे लायसन देणे आणि आर्म मिळवून देणे याच्यासाठी 4 लोकांनी तिच्याकडून 1.5 लाख रुपये घेण्यात आलेले होते, आणि इंटरनेटच्या आणि सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशनचे किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नंबर स्पूपिंग करून ते त्यांना फोन करण्यात आलेला होता। अशा प्रकारचा केस चारकोप पोलीस स्टेशनला प्राप्त झालेला आहे। त्यावरून तपास करून पोलिसांनी 4 पैकी 2 व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। पुढील तपास चालू आहे। या संदर्भामध्ये हे जे आरोपी आहेत हे लोकांना, ते कधी पत्रकार आहेत, कधी टीव्ही चॅनलचे संबंधित पत्रकार आहेत, पोलीस आहेत, अशा प्रकारे सांगून लोकांना फसवणूक करत होते। या संदर्भामध्ये अधिकचा तपास चारकोप पोलीस स्टेशनमध्ये चालू आहे।